Hi students, welcome in the online classes of DAV School. As you know, in the class 7th G Science, we are on chapter 7th. Please rotate your phone. Our today's topic is last topic जो है इस chapter का वो चल रहा है. The topic is how is oxygen transported from lungs to the other part of the body. Oxygen जो है वो lungs से other part जो हमारे शरीर के उन तक कैसे transported होती है. The blood while passing through lungs, blood जो है lungs से जब पास किया जाता है picks up oxygen with the help of a red pigment called hemoglobin. जो ब्लड जो है वो लंग्स में से ऑक्सीजन को लेता है किसकी हेल्प से, एक रेड पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, उसकी हेल्प से. ब्लड इज़ रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन इन इट. ब्लड का रंग लाल इसलिए ही होता है क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है. हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. हीमोग्लोबिन जो है ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को अदर पार्ट्स में. इट्स आल्सो पिक्स अप सम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय द सेल्स ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन. यह क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को भी पिक करता है और प्रोड्यूस करता है सेल्स को या सेलुलर रेस्पिरेशन को. ट्रांसपोर्ट्स इट टू द लंग्स एंड एक्सपायरेशन. ट्रांसपोर्ट करता है लंग्स में एक्सपायरेशन के दौरान. हीमोग्लोबिन दस एक्ट एज द रेस्पिरेटरी कैरियर इन आवर बॉडी. इसलिए हीमोग्लोबिन जो है वो रेस्पिरेटरी कैरियर की तरह काम करता है. वाई डू वी नीड टू ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड. हमें बाहर ब्रीथ क्यों निकाल देनी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर क्यों निकाल देना चाहिए. हाई लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन बॉडी कैन बी टॉक्सिक. जहरीली हो सकती है अगर ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड में शरीर में इकट्ठी हो जाए. हैंस कार्बन डाइऑक्साइड नीड टू बी रिमूव्ड. इसलिए हमें इसको रिमूव करना पड़ता है. इट ब्रोट द लंग्स बाय ब्लड. It brought to the lungs by blood and then removed while we exhale. जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तब इसको बाहर निकाल देते हैं. ओके, ये हमारा चैप्टर की रीडिंग जो है कंप्लीट हो गई है. एक्टिविटी 3 आप रीड कर लेंगे. नाउ वी आर ऑन कीवर्ड्स ऑफ दिस लेसन. कीवर्ड्स पढ़ेंगे हम इस लेसन के. फर्स्ट कीवर्ड इज एरोबिक रेस्पिरेशन. रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एनर्जी का रिलीज होना भोजन से एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है. एनारोबिक रेस्पिरेशन रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. भोजन से एनर्जी का निकलना अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में. ओके. ब्रीथिंग रेट द नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्सन ब्रीथ पर मिनट. एक व्यक्ति एक मिनट में कितनी बार सांस लेता है उसको ब्रीथिंग रेट कहते हैं. सेलुलर रेस्पिरेशन ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एनर्जी इन सेल. ग्लूकोज का टूटना एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए सेल्स में. एक्सपायरेशन गिविंग आउट ऑफ एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड. जो एयर होती है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें ज़्यादा हो उसको बाहर निकालना एक्सपायरेशन कहलाता है. हीमोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट इन ब्लड विच ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. जो पिगमेंट ब्लड में प्रेजेंट होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को शरीर के दूसरे अंगों तक. इंस्पायरेशन टेकिंग इन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन. जिस एयर में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है उसको अंदर ले जाने की प्रक्रिया को इंस्पायरेशन कहते हैं. लेंटिसेल्स पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ वुडी ब्रांचेस दैट हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस. जो हमारी वुडी ब्रांचेस हैं उनके ऊपर छोटे छोटे पोर्स यानी कि छिद्र होते हैं जो गैस के एक्सचेंज में हेल्प करते हैं. नेक्स्ट वी हैव रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू बायोकेमिकल एनर्जी. शुगर का बायोकेमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होना रेस्पिरेशन कहलाती है. स्टोमाटा स्मॉल ओपनिंग्स ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स विच हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज. छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ओपनिंग्स होती हैं पत्ते की सतह के ऊपर जो कि एक्सचेंज गैसेज के एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, स्टोमाटा कहलाते हैं. ट्रांसपायरेशन लॉस ऑफ द एक्सेस वाटर फ्रॉम प्लांट थ्रो ओपन स्टोमाटा. ट्रांसपायरेशन क्या होता है, ज़्यादा मात्रा में अगर पानी हो जाए पौधे के अंदर तो वो स्टोमाटा के द्वारा बाहर निकल जाना वाटर का वेपर्स की फॉर्म में ट्रांसपायरेशन कहलाता है.
ये हमारे कीवर्ड्स और लेसन रीडिंग कंप्लीट हो गई है। आप इसको अच्छे से लर्न करें। ओके, थैंक यू सो मच।